वेलकम बैक। आज हम एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर हमारा 7, चैप्टर 7 ट्राइंगल है, उसकी एक्सरसाइज 7.1 हम कंप्लीट स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज 7.1 हमने 7.1 से पहले के जो एग्जांपल है वो कंप्लीट कर लिए हैं, तो एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में क्या है, पहले क्वेश्चन में एक आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा है। आइसोसेलेस ट्राइंगल आपको दे रखा है, इसमें फिगर उन्होंने बनाया नहीं है तो आपको बनाना पड़ेगा आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में आपको पता है दो साइड्स क्या होती है ट्राइंगल की, इक्वल होती है। तो उन्होंने बोला भी ये दो साइड कौन कौन से, उन्होंने बोला है ए बी और ए सी, ये दोनों साइड एक दूसरे क्या है, इक्वल है। तो ए बी इक्वल टू ए सी हम यहाँ पे लिखते भी जाते हैं साथ में गिवन में कि हमको क्या क्या दे रखा है। तो गिवन में हमको दिया है ए बी इक्वल टू ए सी, ये हमको गिवन है। ओके, और साथ में हमको क्या गिवन है, हमको दे रखा है बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी और एंगल सी। एंगल बी का बाइसेक्टर मींस एंगल बी को दो पार्ट में डिवाइड करने वाला, और एंगल सी का बाइसेक्टर मतलब एंगल सी को भी दो पार्ट में डिवाइड करेगा। तो सपोज ये हमारा एंगल बी का बाइसेक्टर आ रहा है और ये हमारा एंगल सी का बाइसेक्टर आ रहा है, ये दोनों इस पॉइंट पे मिलते हैं। इस पॉइंट का उन्होंने नाम दिया है ओ, और ए को ओ से उन्होंने मीट कराने के लिए बोला है। तो ये हमारा कुछ ऐसा डायग्राम बन जाता है। ठीक है, अब इस डायग्राम में उन्होंने बोला है कि ज्वाइन कर दो ओ को ए से, और प्रूफ क्या करना है कि ओ बी जो है ये जो है इसके इक्वल है, ओ बी जो है ओ सी के इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। तो हम लेते हैं इन ट्राइंगल, हम एक ट्राइंगल लेते हैं। हमको क्या प्रूफ करना है, ओ बी इक्वल टू ओ सी प्रूफ करना है हमको। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ट्राइंगल लेते हैं ओबीसी, इन ट्राइंगल ओबीसी। हमने एक ट्राइंगल लिया ओबीसी, तो हम ट्राइंगल ओबीसी में क्या करेंगे, देखो ए बी ए सी इक्वल है, ए बी और ए सी क्या है, इक्वल है। तो ये हम ऊपर लिखते हैं ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी। रीजन क्या है इसका, गिवन, ये हमको गिवन है कि ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है। जब ए बी ए सी के इक्वल है इसका मतलब जो एंगल बी है वो एंगल सी के इक्वल होगा। तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा मिटाता हूं। ठीक है, हम पहले स्टार्ट इससे करते हैं कि ए बी इक्वल टू ए सी हमको गिवन है, तो हमें पता है कि इक्वल साइड्स के अपोजिट वाले जो एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो एंगल ए बी सी मींस बी वाला एंगल ए बी सी मतलब ये बी वाला पूरा एंगल इक्वल होगा एंगल ए सी बी के, इक्वल टू एंगल ए सी बी। रीजन क्या है, रीजन हमको पता है इक्वल साइड्स के सामने वाला जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो अपोजिट एंगल्स टू इक्वल साइड्स, दो इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसलिए एंगल एबीसी इक्वल टू होगा एंगल एसीबी के, ये हमने बोल दिया। अब हमको क्या होगा, हमको तो क्या प्रूव करना है, ये और ये। अब देखो एबीसी का ये देखो बाइसेक्टर बोला है, एंगल बी का ये बाइसेक्टर, ये एंगल बी का बाइसेक्टर है ओबी। तो क्या होगा, ये ए बी ओ एंगल जो है और ओ बी सी एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो एक प्रकार से 1/2 इस एबीसी को मैं लिख सकता हूं 1/2 एंगल ओ बी सी, एंगल ओ बी सी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। किसको, एंगल ए बी सी को हमने एंगल ओ बी सी का हाफ लिख दिया, बिकॉज एंगल बी को ओ बी जो लाइन है वो बाइसेक्ट कर रहा है, इसलिए वो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, एंग 1/2 एंगल ओ सी बी, बिकॉज एंगल ए सी बी एंगल ए बी सी के इक्वल था तो हमने पहले वो लिखा। फिर हमको देखो ओ सी एंगल ए सी बी का क्या है, बाइसेक्टर है, तो उसको दो पार्ट्स में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, इसलिए 1/2 एंगल ओ सी बी। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, यहाँ पे बचा हमारा एंगल ओ बी सी, यहाँ पे बचा इक्वल टू एंगल ओ सी बी। ओ सी बी और ओबीसी एंगल इक्वल आ गए। अब देखो हमें पता है अगर हम ट्राइंगल लें इन ट्राइंगल ओबीसी, अगर हम ट्राइंगल ओबीसी की बात करते हैं, और ओबीसी में हमने प्रूफ कर दिया है कि हमने क्या प्रूफ कर दिया है कि एंगल ओबीसी इक्वल है एंगल ओसीबी, मींस ये वाला एंगल, सिर्फ ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है। जब ये दोनों एंगल एक दूसरे इक्वल है तो इसके बाद आपको कि एंगल के सामने वाली साइड मतलब इसके सामने ओबी है और ये वाले एंगल के सामने क्या है, ओसी। इसका मतलब ओबी इसके सामने क्या है, ओसी है, इसलिए ओसी इक्वल टू ओबी, ओसी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओबी हो जाएगा। ये हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, पहले का पहला जो पार्ट है वो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब ये भी बताना है कि जो ए ओ है वो बाइसेक्ट करता है एंगल ए को, जो ए ओ है वो एंगल ए मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों एक दूसरे इक्वल होंगे, ये हमें प्रूफ करना है। तो उसको हम कैसे प्रूफ करेंगे, ये भी हमको प्रूफ करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम उसको आगे करते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, इतने में आपका हो जाएगा। तो हम सेकेंड पार्ट करते हैं। तो सेकेंड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे,
हमको ये वाला एंगल इक्वल कराना है इस एंगल के, तो हम एक ट्राइंगल ले लेंगे, क्या, ए ओ बी, ट्राइंगल लेंगे ए ओ बी, और दूसरा ट्राइंगल लेंगे ए ओ सी, दूसरा ट्राइंगल ले लिया हमने ए ओ सी, दो ट्राइंगल ले लिया हमने ए ओ बी और ए ओ सी। इसमें आपको दिख रहा है ओ ए जो है कॉमन साइड है, तो ओ ए इक्वल टू ओ ए, क्या रीजन है सर, कॉमन साइड, तो हमने रीजन लिख दिया उसका कॉमन साइड, पहला रीजन हो गया सर कॉमन साइड। ओके, अब क्या देखो ए बी जो है वो इक्वल टू ए सी गिवन है, तो हमने लिख दिया ए बी इक्वल टू ए सी, रीजन क्या है, गिवन। ये दो रीजन आ गए यहाँ पास, दो रीजन हमारे पास आ गए हैं। और इसके बाद हम क्या बोल सकते हैं इसमें, और क्या इक्वल, देखो ओ बी जो है वो ओ सी का हमने इक्वल प्रूफ कर दिया, ओ बी इक्वल टू ओ सी, तो हमने बोल देंगे कि ओ बी इक्वल है ओ सी, क्या प्रूफ, ये हम प्रूफ कर चुके इसलिए हमने लिख दिया प्रूफ। दिस एम्प्लाइज, ये जो ट्राइंगल है एओबी, ट्राइंगल एओबी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल एओसी के। रीजन इसका क्या है, वाई साइड 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 साइड, देखो इसमें एक साइड, दो साइड, तीन साइड है, इसलिए साइड 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 से क्या हो जाएंगे, दोनों ट्राइंगल एक दूसरे क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएंगे। तो हमने प्रूफ कर दिया कि दोनों ट्राइंगल एक दूसरे क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अब जब दो ट्राइंगल एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो हमें पता है सीपीसीटी के अकॉर्डिंग कि उनके जो पार्ट्स होते हैं, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये वाला जो एंगल है ट्राइंगल एओबी का, कौन सा एंगल, ओ ए बी, ओ ए बी इक्वल होगा एंगल ओ ए सी के, हुआ। दिस एम्प्लाइज क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब जो ओ ए है वो आपको क्या कर रहा है, एंगल ए को भी क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसलिए हम लिखेंगे दिस एम्प्लाइज ओ ए बाइसेक्ट एंगल ए। ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, इसको मैं रब कर देता हूं। सही बन रहा है वीडियो, ओके। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको जो फिगर है वो आपको दे रखा है, उन्होंने क्या एक ट्राइंगल बनाया है एबीसी, ए बी सी एक ट्राइंगल है, और उन्होंने एंगल ए को उन्होंने क्या लगाया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब परपेंडिकुलर भी है, मतलब एंगल बनेगा 90 डिग्री, और क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, मतलब एडी को एक एंगल जो ए है उसको दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ठीक है। और हमको क्या करना है, अब ये बताना है कि ये जो ट्राइंगल है ए बी सी वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये पॉइंट है डी। ये हमें बताना है कि ये ट्राइंगल है ए बी सी वो क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो हम क्या करते हैं, दो हमें जो गिवन दिया है वो क्या दिया, गिवन लिखते हैं पहले। तो गिवन क्या है पास, तो हमने लिखा गिवन क्या है पास, गिवन जो है एडी जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ए डी जो है एंगल ए पर क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल बी ए डी इक्वल होगा एंगल सी ए डी के, एंगल सी ए डी, ये हमको गिवन दे रखा है। एंगल ए डी जो है एंगल ए का क्या है, बाइसेक्टर है ना, इसलिए ये दोनों एंगल एक दूसरे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, दो पार्ट्स में डिवाइड होकर आएगा। अब हमको ए बी और ए सी के बारे में बताना है कि वो दोनों एक दूसरे इक्वल है। तो हम ट्राइंगल लेते हैं जिसमें ए बी और ए सी आ रहे हैं, तो हम लेते हैं ट्राइंगल ए बी डी। एक हमने ट्राइंगल ले लिया ए बी डी, और दूसरा ट्राइंगल अब ले लिया हमने ए सी डी, दूसरा ट्राइंगल लिया हमने ए सी डी, एक ही वाला ट्राइंगल, दो ट्राइंगल हमने ले लेते हैं। अब ए बी डी ट्राइंगल में देखो, एक तो मैंने बता दिया एंगल बी ए डी जो एंगल है वो आपका सी ए डी के इक्वल है, पहले तो ये एंगल मिल गया, ठीक है। ए डी आपको दिख रहा है कॉमन साइड है, तो ए डी इक्वल टू कॉमन साइड हो गया, ए डी इक्वल टू ए डी कॉमन साइड, ये गिवन है हमको, गिवन है, ये मैं कॉमन साइड है, ये हो गया हमारा दो। अब तीसरा क्या है, देखो एंगल डी जो है वो क्या है 90 डिग्री, बोला ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है। तो एंगल बी डी ए या ए डी बी लिख देता हूं मैं, ए डी बी इक्वल है एंगल सी डी ए, क्या है 90 डिग्री है, पता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसलिए वो क्या है 90 डिग्री इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट हो गए, इसलिए ट्राइंगल जो हमने लिया था ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट हो जाता है ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लिया था, ए सी डी,
ट्राइंगल एसीडी इक्वल हो जाता है। अब जब दो ट्राइंगल एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो इनके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। पहले तो ये कॉन्ग्रुएंट किस वजह से हुआ है, एंगल साइड एंगल, ऐसा तो होता नहीं है, तो क्या होता है एंगल एंगल साइड। किस वजह से हुआ है, एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड की वजह से क्या हुआ है, कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, जब वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो उसके पार्ट्स जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो ए बी इक्वल हो जाएगा ए सी। दिस एम्प्लाइज ए बी इक्वल हो जाएगा ए सी के, ए बी क्या हो गया, ए सी के इक्वल हो गया। रीजन क्या है, बाय सीपीसीटी, वाई सीपीसीटी। सीपीसीटी का फुल फॉर्म आपको पता है, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। अब हम बात है अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। इसको मैं करता हूं रब। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है अपन देख लेते हैं उसको, और उसको और कंप्लीट कर लेते हैं। इजी है इस एक्सरसाइज में, ज्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं, इतना ज्यादा टफ नहीं है, इजी। वो जो थ्योरम्स दो पढ़ाई है कि इक्वल साइड्स के अपोजिट जो एंगल बनते हैं वो इक्वल होते हैं, और उसका इनवर्स कि इक्वल एंगल्स के सामने वाली जो साइड्स होती है वो कैसी होती है, इक्वल होती है। बस ये हमको पढ़ना है, इसमें ऑप्शन नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं डायग्राम दिया है, तो डायग्राम दिया है उन्होंने, ऐसे कोई डायग्राम बना रखा उन्होंने। यहाँ पे ए है, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, ये ए बी सी आपको एक डायग्राम दे रखा है, ऐसा ट्राइंगल दे रखा है। उसमें बी और सी के आपको क्या एल्टीट्यूड दे रखे हैं, बीई, ये बीई हो गया, और ये आपका सी एफ, ये आपको दो एल्टीट्यूड दे रखे हैं बीई और सी एफ। आपको शो करना है कि ये एल्टीट्यूड्स इक्वल हैं और ए सी और ए बी इक्वल है, ए सी जो साइड है वो ए बी के इक्वल है। तो हम लिखते हैं गिवन, गिवन क्या दिया है, स्टार्ट करो मैं। गिवन क्या दिया है हमको, ए बी इक्वल टू ए सी हमको दिया है, ए बी इक्वल टू ए सी हमको दिया है। हमको ये प्रूफ करना है कि जो बीई है और जो सी एफ है वो एक दूसरे क्या है, इक्वल है। ठीक है, ये हमको प्रूफ करना है। तो बीई कौन से में आ रहा है, आप देखो जिसमें ए बी भी आना चाहिए, तो ए बीई ट्राइंगल लेते हैं हम, इन ट्राइंगल ए बीई, हमने ट्राइंगल लिया ए बीई, देखो इसमें बीई भी आ रहा है और ए बी भी आ रहा है पापा है। एंड ट्राइंगल, दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, ए सी एफ, दूसरा ट्राइंगल लेते हैं हम ए सी एफ। दो ट्राइंगल ले लिया हमने, एक ए बी ट्राइंगल ले लिया और दूसरा ट्राइंगल ले लिया हमने ए सी एफ। ठीक है, दो ट्राइंगल ले लिया हमने, ए बी और ए सी एफ। ठीक है, अब क्या देखो इसमें ए बी इक्वल टू ए सी दे रखा है, तो ए बी इक्वल टू ए सी, तो पहले तो ये दिया हमने ए बी इक्वल टू क्या दे रखा है हमारे पास, ए सी, इसलिए हमने ए बी इक्वल टू ए सी लिख दिया। और देखो और क्या दिख रहा है आपको, देखो ई एंगल 90 डिग्री का दिख रहा है और यहाँ पे एफ एंगल भी 90 डिग्री दिख रहा है, तो वो लिख देते हैं हम क्या, ए ई बी इक्वल टू ए एफ सी, क्योंकि जो जैसे एंगल पे हम बनाते हैं एंगल बनता है उसका एंगल को हम क्या लिखते हैं बीच में, तो ए एफ सी ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू दोनों एंगल हो गए 90 डिग्री। तो दो रीजन तो हमारे पास आ गए। अब क्या देखें, तीसरा रीजन क्या देखें, ए बी ई और ए सी एफ में और क्या दिखता है, देखो आपको और क्या दिख रहा है, ए बी ई और ए सी एफ, सी एफ और ये तो दो तो आ गए अपने एंगल। हाँ देखो एंगल ए जो है वो दोनों में कॉमन होगा, ए बी ई ट्राइंगल में भी एंगल ए आएगा और ए सी एफ ट्राइंगल में भी एंगल एफ ई आएगा। तो क्या लिख दूं मैं, यहाँ पे लिख देता हूं, दिख रहा है ना, एंगल ए इक्वल टू है एंगल ए। रीजन क्या है इसका, कॉमन एंगल, रीजन क्या है इसका, कॉमन एंगल। ये दोनों हमें आ रहा है इसलिए इसको मैं लिख रहा हूं कॉमन एंगल, ये आपके दोनों ट्राइंगल्स में आ रहा है ना, इसलिए इसका रीजन जो है वो है कॉमन एंगल, तो कॉमन एंगल हो गया। तो देखो दो एंगल और एक साइड, तो इसलिए दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट आएंगे। तो दिस एम्प्लाइज ट्राइंगल कौन सा, ए बी ई, ट्राइंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल किसके, कौन सा ट्राइंगल लिया था हमने, एसीएफ, ट्राइंगल एसीएफ के कॉन्ग्रुएंट है। रीजन क्या है इसका, देखो रीजन दो एंगल और एक साइड, तो एंगल एंगल साइड, तो हम लिख देंगे बाय एंगल एंगल साइड, हमने लिख दिया एंगल एंगल साइड से क्या है, एक दूसरे कॉन्ग्रुएंट है। अब जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो देखो ए बी ई, इसका ए बी ई ट्राइंगल है, बेस एक प्रकार से बीई है, और ए सी एफ ट्राइंगल में बेस जो है वो सी एफ है, इसलिए बीई जो है बीई इक्वल हो जाएगा सी एफ का, दोनों साइड क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। रीजन क्या है, वाई सीपीसीटी, कि करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल, तो हमने लिख दिया वाई सीपीसीटी के बीई जो है वो इक्वल हो जाएगा सी एफ के। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 तक हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो इस एक्सरसाइज में तो हम क्वेश्चन नंबर 3 तक ही कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अभी हमने इस वीडियो में 7.1 के क्वेश्चन नंबर 3 तक ही कंप्लीट करते हैं। अब आपको कुछ होमवर्क दे रहे हैं तो उसको आप नोट कर लेना। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, उनको आप होमवर्क मेरे को सेंड कर देना मेरे को।
पहला ये होमवर्क है, ठीक है। पहला हम क्वेश्चन क्या लिखा है, एक ट्राइंगल है इन ट्राइंगल, ये आप सेंड कर देना आज के आज मेरे को। इन ट्राइंगल ACB एंगल B इक्वल टू 76 डिग्री, बहुत इजी दे रहा हूं। एंगल B इक्वल टू जो है 76 डिग्री है, एंगल C इक्वल टू 48 डिग्री है, एंगल C जो है वो 48 डिग्री दे रखा है। और हमको फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है एंगल A। हमको क्या करना है, एंगल A को फाइंड करना है, इसलिए मैं इस पर क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं। जिसको फाइंड करना है उसको मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। दूसरा क्वेश्चन, ये जो एंगल का रेशो है, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर इन रेशियो, जो ट्राइंगल का के जो एंगल है उनका रेशियो दे रखा है वो कितना 2:3:4 दे रखा है, 2:3:4। तो आपको एंगल्स फाइंड करना है, फाइंड द एंगल्स, फाइंड दी एंगल्स। आपको एंगल्स कितने होंगे, आपको एंगल्स का रेशियो दे रखा है, एंगल्स कितने होंगे आपको एंगल फाइंड करने। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये हो गए यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है आपके क्वेश्चन होमवर्क के लिए। तीसरा क्या दे रखा है, इन ट्राइंगल ACB ABC है, ABC एक ट्राइंगल दिया है ABC, जिसमें क्या दिया है आपको, 3 ऑफ ट्राइंगल A, मतलब ट्राइंगल A का थ्राइस इक्वल दिया है 6 नहीं, इक्वल दिया 4 टाइम्स ऑफ एंगल B, 4 टाइम्स ऑफ एंगल B इक्वल टू दिया है 6 टाइम ऑफ एंगल C, 6 टाइम ऑफ एंगल्स मतलब 3 टाइम्स ऑफ एंगल A इक्वल टू 4 टाइम ऑफ एंगल B और 6 टाइम ऑफ एंगल C। तो फाइंड क्या करना है, ABC आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट आपको वैल्यू निकालनी है, कैलकुलेट करना है आपको। एंगल A इक्वल टू कितना आएगा वो, एंगल B इक्वल टू कितना आएगा वो, और एंगल C कितना आएगा वो आपको फाइंड करना है। ये 3 क्वेश्चन आपके होमवर्क में और 3 क्वेश्चन मैंने एक्सरसाइज 7.1 के यहाँ पे कंप्लीट कर दिए। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू।